और इस बीच देखिए राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आज 20,000 नए मामले सामने आ सकते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि पॉजिटिविटी रेट 1 से 2% ज्यादा रहने की संभावना है, यानी कि लगातार पॉजिटिविटी रेट जो है वो संक्रमण दर जो है वो बढ़ रहा है। अस्पतालों में लगभग 90% बेड अभी खाली है। हालांकि ये एक राहत की बात है क्योंकि होम आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन सत्येंद्र जैन लगातार बता रहे हैं कि क्या क्या स्थिति है और किस तरीके से हर रोज नए मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है इसको हम आपको बता भी रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास सबसे पहले रुक कर रहा हूं, दिल्ली का रुक कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आज 17,000, इससे पहले कुछ मामले कम 10,000 की भी बात कही थी और अब सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा मामले। जी, जिस तरह से लगातार लोगों में लापरवाहियां दिख रही हैं, यही वजह है कि कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू, जिससे कि कुछ आंकड़ों में कमी लाई जा सके। लेकिन जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, यानी कि सरकार ये जान चुकी है कि आने वाला जो समय है वो दिल्ली वासियों के लिए सही नहीं होने वाला है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लापरवाहियां लोग आज भी बरत रहे हैं, ना ही समझने के लिए तैयार है और ना ही समझने के लिए तैयार है। यही वजह है कि वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सड़कों पर कई लोग हमें नजर आए। हालांकि पुलिस की गश्तता इस वक्त ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि बारिश है लेकिन फिर भी पुलिस गश्त लगा रही है। सरोजिनी नगर अगर मार्केट की बात की जाए तो यहां के कई सारे वीडियोस हमने पहले देखे जो हैरान करने वाले थे। यही वजह है कि यहां पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। यहां तक कि कल एसडीएम के द्वारा कई दुकानों को सीज कर दिया गया, जैसे कि हमारे सामने दुकानें हैं, इन्हें सीज किया गया क्योंकि ऑड इवन का पालन कई दुकानदार और दुकानदार मालिक नहीं कर रहे थे। ऐसे में हर तरह से प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। वहीं जिस तरह से आपको बता दें कि यूरोप की अगर बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो वहां पर जिस तरह से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो एक संस्था है फाइनेंशियल सर्विस नेमुरा, उनके मुताबिक आने वाला जो समय है भारत के लिए काफी कष्टकारी साबित हो सकता है। दीपक जरा पूरी मार्केट की स्थिति दिखा दीजिए, क्योंकि आप इस वक्त सरोजिनी नगर मार्केट में हैं। आज शनिवार का दिन है, बहुत भीड़ होती है यहां पर, लेकिन आज ऐसी स्थिति दिख नहीं रही। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कोशिश करें दिखाने की। ये पूरा जो मार्केट है, पहले यहाँ पर भीड़ भाड़ होती थी, यहाँ पर बाजार गुलजार रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पूरी तरह से पसरा हुआ है। तमाम जो यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल से या फिर बड़े दुकानें थे पूरी तरह से बंद है। हालांकि दुकानदार काफी परेशान हैं, यहाँ पर अपने जो सामान है इनको शेड में यहाँ पर बांध कर रख रहे हैं, क्योंकि बारिश जिस तरह से कल रात से ही ज्यादा हो रही है। ऐसे में लोगों में एक चिंता बनी हुई कि उनके सामान खराब ना हो जाए। ऐसे कुछ दुकानदार हैं, वो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, ये भी काफी परेशान है। इनसे भी बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो लापरवाहियां आप लोगों ने बरती या लोग जो आ रहे थे यहाँ पर उनके द्वारा बरती गई? अब ये जो लगाया गया है, ये लॉकडाउन एक तरह से कहें, 2 दिनों तक आप लोग दुकानें नहीं लगा सकते हैं, कितनी मुश्किलें आएंगी? बहुत ज्यादा ही मुश्किलें हैं। देखिए, इसी के कारण हम लोग 2 साल से भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन लगाया गया है, फिर लॉकडाउन लगने का चांस है। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है। इसी के कारण देखो मार्केट पूरी बंद है, मार्केट में सन्नाटा है, कहीं जा नहीं। बिजनेस पे नुकसान होगा क्योंकि हर दिन आप लोग को यहाँ पर पैसे भी देने पड़ते हैं, भाड़ा बहुत ज्यादा भाड़ा देना पड़ता है। एक दिन का 4,000-5,000 रुपए भाड़े हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए ये दो स्थिति है, ये दो स्थिति है। एक तरफ जान है तो जहान है, कोरोना से बचे रहेंगे तो आगे जीवन किस तरीके से बढ़ाना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन लोगों को हर रोज मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिव्या, जरा आपके पास जल्दी से मैं आ जाता हूं, जरा आप दिल्ली में ही मौजूद हैं, आप अपने आसपास की स्थिति बताइए, क्योंकि एक तरफ लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अस्पतालों में 90% बेड्स अभी खाली हैं। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 24 ने खुद भी दिल्ली के अस्पतालों का जायजा लिया था और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी कि जिन अस्पतालों में न्यूज़ 24 की टीम गई, वहां पे हमने दिखाया कि जो अस्पताल पूरी तरीके से कोरोना के अस्पताल है, वहां पर भी जो पेशेंट्स का एडमिशन है वो 5 से 6% है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात इस वेव में नजर आ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, चूंकि शनिवार की ये तस्वीर बाजारों की अक्सर नहीं रहती, लेकिन इस वक्त दिल्ली की यही असली तस्वीर है। चूंकि पिछले 2 वेव्स में दिल्ली सरकार और प्रशासन ये समझ चुका है कि जब तक वो सख्ती नहीं करेगा, जब तक वो इस तरह के
जो वीकेंड कर्फ्यू है या मिनी लॉकडाउन है वो नहीं लगाएगा, तब तक वो कोरोना वायरस की चेन जो है उसको ब्रेक नहीं कर सकता। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि सरकार इस तरह के छोटे छोटे मिनी लॉकडाउन्स लगाए, वीकेंड कर्फ्यूज लगाए, क्योंकि अगर बाजार बंद नहीं होते सऊद तो आज भी यहाँ पर भीड़ लगी होती। बेशक ऑड इवन में दुकानें खुली होती, लेकिन उस वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना लोग भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार